नमस्कार। पेडल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और उसका रीज़न ये है कि आज की ये वीडियो कोई प्रैक्टिस सेशन ना होकर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, क्योंकि कई बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ कुछ वीडियो कॉन्सेप्ट रिलेटेड भी बनाई जाएँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और बेहतर हो, है ना। वैसे तो कुछ कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हमारे प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से की हो जाती है, बट कुछ सेपरेटली अगर कंटेंट वाइज वीडियो भी डाली जाए तो उनसे कॉन्सेप्ट और बेहतर हो सकता है ना। जिनसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रह जाते हैं उनको भी आप नोट कर सकते हैं। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो स्पेशली आपका है प्री नेटल स्टेज से लेकर, है ना। तो इसमें आपको प्रसवपूर्व जितनी भी अवस्थाएं होती हैं वो सारी बताई जाएंगी और उनके जो मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी बताए जाएंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, चाहे वो KVS का हो, NBS का हो, आपका D+B का हो, उसमें प्री नेटल स्टेजेस के बारे में पूछा जाता है। क्वेश्चन का पैटर्न या तरीका अलग हो सकता है, बट ऐसा हो नहीं सकता कि प्री नेटल से आपका कोई क्वेश्चन पुटअप ना हो, है ना। तो जानते हैं कि आखिर प्री नेटल की कौन सी वो स्टेज हैं या कितनी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीनेटल की स्टेजेस जानने से पहले हमें जो मेन चीज़ देखनी है वो है आपका कि आखिर प्रीनेटल के पहले क्या प्रोसेस चलता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ह्यूमन में आपका जो मेल है उसका शुक्राणु और फीमेल का जो अंडाणु है वो आपस में निषेचित होते हैं, मतलब फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद इनसे जायगोट बनता है, ठीक है। जायगोट के सेल डिवीजन के बाद, ये जायगोट आपको दिख रहा है, इसमें सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीज़न होने के बाद आपका मोरूला बनता है, ठीक है। मोरूला जब बन जाता है, मोरूला बनने के बाद एक डिफ्रेंसिएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, उससे आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है। अब ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट आपका दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है। एक तो आपका बाहरी है, ठीक है, और एक आपका आंतरिक है। अब ये बाहरी और आंतरिक भाग क्या है आपको ये देखना जरा बनता है। तो बाहरी भाग में आपने एक वर्ड सुना होगा प्लासेंटा, जिससे बच्चा माँ के गर्भाशय में जुड़ा रहे, माँ से जुड़ा रहता है, उसकी कनेक्टिविटी बनी रहती है, ठीक है, जिससे उसको पोषण या अदर जरूरी चीज़ों से मिलती हैं। अब आंतरिक में क्या होता है, आंतरिक की अपनी 3 लेयर होती हैं जिनसे बच्चे के शरीर का निर्माण होता है। बच्चे के शरीर की अलग अलग चीज़ों का निर्माण होता है, ठीक है। वो कौन सी 3 लेयर है उनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके ब्लास्टोसिस्ट के डिवाइडेशन के बाद आगे एम्ब्रियो बनता है ना, जिससे बच्चा अपना मेन फॉर्म लेना स्टार्ट करता है। तो ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस फर्टिलाइजेशन से लेके एम्ब्रियो तक। अब देखते हैं कि आगे इनकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं। तो जो प्रीनेटल की स्टेज हैं वो हैं 3। आपका पहला है जर्मिनल अंकुरण काल, दूसरा एम्ब्रियो मतलब पिंडावस्था, तीसरा है आपका फीटल मतलब भ्रूणावस्था। अब मेन इनसे क्वेश्चन जो बनता है वो आपका इनका टाइम पीरियड को लेके बनता है। तो जो जर्मिनल अंकुरण अवस्था है उसका जो टाइम पीरियड है वो कंसेप्शन टू 2 वीक्स या कभी कभी कहते हैं कंसेप्शन टू 14 डेज। आप इनमें से किसी एक को भी टिक कर सकते हैं, है ना। अगला है एम्ब्रियो मतलब पिंडावस्था का काल है 2 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों तक, है ना। और भ्रूणावस्था का काल है आपका 8 हफ्तों से लेकर जन्म तक। तो ये आपकी 3 अवस्थाएं हैं, तीनों अवस्थाओं के टाइम पीरियड आपको दे रखे हैं। और ये जो आज की वीडियो होने वाली है इसको आपको नोट जरूर ही करना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मतलब फैक्चुअल चीज़ें हैं, इनको आपको नोट ही करना पड़ेगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथ में नोट करते जा रहे होंगे या बाद में आप वीडियो देखने के बाद अपना नोट कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अगले कि इन सेपरेट इनके बारे में पढ़ेंगे आखिर जनरल स्टेज में कौन कौन सी मेन चीज़ होती हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि जनरल जो अंकुरणावस्था है उसमें आपका टाइम पीरियड होता है कंसेप्शन टू भी। अब होता क्या है, इस अवस्था का मेन जो करेक्टरिस्टिक है वो आरोपण। इस अवस्था में जो मेन चीज़ होती है वो है इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है तो इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले इसका पढ़ लेते हैं कि अर्थात निषेचन जब निषेचित होता है तो निषेचन की प्रक्रिया में जो अंडा होता है वो कुछ समय के लिए अपना आकार नहीं बदलता, बट क्या होता है उसमें फैलोपियन ट्यूब है उसी में रह के चिपक जाता है। अब देखते हैं ये चीज़ें क्या हैं। तो ये देखो आपका अंडाणु है, यहाँ से आपके स्पर्म आए मिल के, इन दोनों की यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद कंसेप्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसके बाद जो अंडा है वो आपकी ये वॉल दिख रही है आपको, इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसी में अंडा या थोड़ी देर के लिए यहीं चिपक के रह जाता है, ना अपना आकार बदलता है ना कुछ, बल्कि यहीं कुछ समय के लिए रह जाता है। तो इस अवस्था को, इस स्टेज को, इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जर्मिनल पीरियड मतलब अंकुरण अवस्था। आई थिंक आपको ये पहली स्टेज के बारे में या पहले पीरियड के बारे में समझ में आ गया होगा कि इसका मेन जो चीज़ है जो पूछी जाती है। अगर आपसे मान लो क्वेश्चन के रूप में आ जाए कि बताइए इम्प्लांटेशन प्रीनेटल की किस स्टेज में होता है, किस अवस्था में होता है, तो आपको बताना होगा कि किस में होता है, ये जर्मिनल पीरियड में होता है।
और इस ऐसे ही क्वेश्चन हमने प्रीवियस अपनी सारी जो प्रैक्टिस सेशन चले हैं उनमें कहीं ना कहीं पुट करे हुए हैं। और आप इसकी प्रैक्टिस करने के लिए उन प्रैक्टिस सेशन को जरूर देखिए, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बढ़ते हैं अगली स्टेज के तरफ। अगली जो स्टेज है वो एम्ब्रियो मतलब पिंडावस्था। इसका जो टाइम पीरियड है वो अभी हमने देखा है कि 2 वीक से 18, मेन जिसमें इंपॉर्टेंट है वो टाइम पीरियड 2 वीक से क्या है 8 वीक तक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें शरीर का निर्माण होता है, ये आपको नोट करना है। अगर पूछा जाए कि शरीर का निर्माण प्रीनेटल की किस अवस्था में होता है तो वो है आपकी एम्ब्रियो स्टेज, है ना। इसमें क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट अभी अपन ने देखा था, जो प्रोसेस देखी थी निषेचन के बाद आपका, ठीक है, बन रहा था, तो उसमें ब्लास्टोसिस्ट 2 हिस्सों में टूट रहा था। पहला है बाहरी भाग, बाहरी से क्या बनता है, प्लासेंटा बनती है, जिससे बच्चा माँ से कनेक्टिविटी बनाता है। दूसरा जो आंतरिक भाग है उससे 3 सतहों का निर्माण होता है, सबसे पहले एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब एक्टोडर्म से क्या होता है, एक्टोडर्म से आपकी बच्चे की त्वचा, नाखून एंड बाल का निर्माण होता है ना। तो अब बाल में आपने एक क्वेश्चन है लेंगो से पूछा गया था डिटेल में कि लेंगो किस लेयर से बनता है, मतलब बच्चे के जो बाल होते हैं शुरुआत के वो किस लेयर से बनते हैं, किस लेयर से बनते हैं, तो वो एक्टोडर्म है। अगर मीसोडर्म की बात करें, इससे मांसपेशियों का निर्माण में सहायता करती है। और एंडोडर्म की बात करें तो बच्चे के आंतरिक भाग का निर्माण होता है, जैसे आपका रेस्पिरेशन सिस्टम हुआ है या लंग्स के अंदर का पार्ट हो गया, इन सारी चीज़ों का निर्माण किससे होता है, इनका एंडोडर्म से होता है। इनको और डिटेल में हम देखते हैं ज़रा। तो ये है आपका डायग्राम। देखो इसमें आपको ब्लू, रेड और येलो 3 लेयर दिख रही हैं, ठीक है। तो आपकी जो ब्लू लेयर है वो है आपकी एक्टोडर्म, ठीक है। उसके बाद आपको रेड लेयर दिख रही है वो मीसोडर्म है, और जो आखिरी की येलो अंदर की दिख रही है वो आपकी एंडोडर्म है। तो आपको दिख रहा हेयर, नेल्स, स्किन, ये सब चीज़ों का निर्माण एक्टोडर्म से होता है। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग्स का, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम का निर्माण आपका किससे, मीसोडर्म से हो रहा है। लीवर, पेनक्रियास, लंग्स, इनर लेयर का निर्माण किससे हो रहा है, आपका एंडोडर्म से हो रहा है। तो ये थी आपकी एम्ब्रियो अवस्था, ठीक है। चलते हैं लास्ट स्टेज की तरफ, तो ये फीटल। फीटल का टाइम पीरियड आपको पता है 8 वीक से आपके बर्थ तक होता है। अब इसके मेन मुख्य कार्य क्या होते हैं, इसी फीटल स्टेज में आपकी हड्डी बनती है। इसमें विकास आपका तीव्र गति से होता है। और यहाँ लिंग का भी, बच्चे के लिंग का पता अगर पूछा जाए किस अवस्था में चलता है, वो फीटल स्टेज कौन से हफ्ते में चलता है, वो है 12वें हफ्ते में, ठीक है। ये बात आपको नोट करनी ही है, ठीक है। अगला आपका है कि माँ को बच्चे की हरकतें किस अवस्था में महसूस होती हैं, तो वो आपका फीटल स्टेज या कौन से महीने में, तो चौथे महीने में। अगर कहा जाए कि इसी अवस्था की दूसरी तिमाही मतलब 6 महीने के बाद लगभग बच्चे की श्रव्य इंद्रिय, अगर एक क्वेश्चन आया था डिटेल में कि बच्चे की जन्म के पूर्व कौन सी इंद्रिय सबसे ज़्यादा विकसित हो जाती है, तो वो है श्रव्य की, है ना। तो श्रव्य की जो इंद्रिय है वो भी 6 महीने के बाद विकसित होना, उसके प्रति संवेदनशील होना बच्चा स्टार्ट कर देता है। तो आई होप कि आपको ये फीटल स्टेज समझ में आ गई होगी। अगर फीटल स्टेज के बारे में डायग्राम के थ्रू समझें तो ये है आपका फीटल स्टेज का डायग्राम, कि 8 वीक से बच्चा ऐसा था स्टार्ट होना, धीमे धीमे उसका 18वें महीने ऐसा हुआ, 20वें महीने में, 24वें महीने में इतना उसका विकास हुआ, 28वें महीने में लेके आपका 40 महीने तक ये चलता है, मतलब जन्म तक। और अमूमन जो डिलीवरी है वो 38 to 40 वीक में हो जाती है। ये भी आपको नोट करना है, क्योंकि ये कुछ इसमें जो जितने भी आपके पॉइंट्स थे वो फैक्चुअल बेस थे, जिनको आपको नोट ज़रूर ही करना है। तो ये थी आपकी प्रीनेटल की स्टेजेस, उनके मेन की पॉइंट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उसके साथ ही आप अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी हमारी चैनल पे आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी, एक तो आपको डिटेल एसबी वाले पार्ट की और एक का चंडीगढ़ पीआरटी की टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट की। तो इन स्टेजेस के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप इनकी प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेशन में ऑलरेडी इस स्टेजेस से लेके क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जो ऑलरेडी पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन पुटअप करे गए हैं। उनके बेस पे आप और नए क्वेश्चन बना सकते हैं अपनी ओर से। और इसके साथ ही अगर आप डेली टेलीग्राम पर हमारी कुछ को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पेडागो नाम से इस ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो पसंद आई होगी, और आपका जो डाउट था कि नहीं सर कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड भी वीडियो हमें प्रोवाइड कराई जाए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको लगा है कि आपका कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और बेहतर हुई है, तो आप हमें बताएं, हम ऐसी ही और कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। बट उसमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत ज़रूर ही पड़ेगी, है ना। तो बताइएगा हमें कि आपको और किस किस टॉपिक पर कॉन्सेप्चुअल वीडियो चाहिए है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।